बहू एक गिलास पानी दे दे जरा। कब से आवाज लगा रही हूँ, मेरा गला सूखे जा रहा है। बीमारी के चलते खाट में बैठी सरस्वती जी अपनी बहू माही से बोल रही थी। कई बार पानी मांगने के बाद माही अपने कमरे से निकलकर आई और सरस्वती जी पर आग की तरह बरस पड़ी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? ना तो खुद चैन से रहती हो, ना मुझे चैन से जीने देती हो। बहू बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी दे दे। अरे सारे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हो, क्या एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती लेकर? मुझे बहुत काम है, अब की बार मुझे आवाज मत लगाना, कहते हुए माही अपने कमरे में जाकर फोन चलाने लगी। बेचारी पानी से तड़फ रही सरस्वती जी लकड़ी का सहारा लेते हुए रसोई की तरफ बढ़ी। कांपते हुए हाथों से जैसे ही उन्होंने पानी का गिलास लिया, उनके हाथों से पानी का गिलास छूट गया। गिलास की आवाज़ सुन माही आई और सरस्वती जी पर जोर से चिल्लाई, अरे बुढ़िया, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, मेरा काम और बढ़ा दिया। झुंझलाते हुए माही ने पानी साफ किया। पत्नी को परेशान होता देख अमित भी दो चार बातें अपनी माँ को सुनाता हुआ ऑफिस के लिए निकल गया। माही का व्यवहार अपनी सास के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सरस्वती जी चलने फिरने में असमर्थ थी, लकड़ी के सहारे से थोड़ा बहुत चल लेती थी। माही न तो कभी उन्हें टाइम पर खाना देती थी और ना ही उनकी कोई सेवा करती। सरस्वती जी के पति का देहांत काफ़ी समय पहले हो चुका था। पानी साफ करने के बाद माही ने अपनी सास को रात की बासी रोटी अचार के साथ देकर माही अपने काम में लग गई। सरस्वती जी बहू से बोली, बहू यह रात की बासी रोटी मुझसे चबाई नहीं जाती और अचार से तो मुझे खांसी और बढ़ जाएगी। थोड़ा सा दूध दे दे, उसमें रोटियां भिगोकर खा लूँगी। यह देखो, बुढ़ापे में भी दूध पीने की लगी है। अरे कहाँ जाओगी बुढ़ापे में दूध पीकर? माही रसोई में गई, एक गिलास पानी लेकर आई और सरस्वती जी की खाट के नीचे पटक कर रखते हुए बोली, ले बुढ़िया, दूध खत्म हो गया है, पानी में भिगोकर रोटी खा ले। सरस्वती जी बिना कुछ कहे चुपचाप रोटी चबाने लगी। रोटी के हर टुकड़े के साथ सरस्वती जी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। यह सिर्फ आज की बात नहीं थी, हमेशा ही माही अपनी सास को बचा हुआ खाना खिलाती। पहले सब लोग खाते, फिर बाद में सरस्वती जी खाती। 80 साल की सरस्वती जी जैसे तैसे अपना जीवन काट रही थी। पति के जाने के बाद सरस्वती जी बिल्कुल अकेली हो गई थी। बेटा अमित भी कुछ क्षण अपनी माँ के साथ बैठकर नहीं बिताता। उनका पोता रोहित अब उनका जीने का एकमात्र सहारा था। सरस्वती जी आंखें बिछाए उसका स्कूल से आने का इंतजार करती। रोहित भी अपनी दादी से उतना ही प्यार करता था। स्कूल से आते ही वह दादी के गले लग जाता और सरस्वती जी को फिर जीने की वजह मिल जाती। एक रात सरस्वती जी अपने कमरे में सोने के लिए जा रही थी। बेटे बहू के कमरे से आती आवाज़ को सुनकर सरस्वती जी के कदम वहीं रुक गए। अमित, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब तुम्हारी माँ को झेलना मेरे बस की बात नहीं। सारे दिन घर का काम करके और रोहित के स्कूल का काम करके मैं थक जाती हूँ। ऊपर से तुम्हारी माँ की सेवा, मैं अकेले सब नहीं संभाल सकती। अब अपनी माँ को वृद्धाश्रम रहने का इंतजाम कर दो। अमित ने कुछ क्षण के लिए माही की बात का उत्तर नहीं दिया। सरस्वती जी के मन में उम्मीद बधी कि शायद वह बहू को समझाएगा, पर उनकी आशा के विपरीत अमित ने माही से गंभीरतापूर्वक कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं अभी माँ को वृद्धाश्रम भेजने का इंतजाम करता हूँ। वहाँ उनका ख्याल भी रखा जाएगा और उनकी उम्र के लोगों में उनका मन भी लगा रहेगा। मैं कल सुबह ही उन्हें वहाँ छोड़कर आऊँगा। बेटे की बात सुन सरस्वती जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरस्वती जी भारी मन से अपने कमरे में गई। बेटे की बात सुनकर आज उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्हें वह पल याद आ रहा था जब वह पहली बार अमित का हाथ पकड़कर स्कूल छोड़कर आई थी। कल वही बेटा उनका हाथ पकड़कर उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आएगा। यही सोचकर रोते रोते सरस्वती जी ने पूरी रात बिता दी। अगले दिन सुबह सरस्वती जी ने स्कूल जाते हुए अपने पोते रोहित को
बड़े प्रेम से गले लगाया। न जाने फिर रोहित से मुलाकात होगी या नहीं, यह विचार करके उनकी आंखें छलक उठी। रोहित ने यह देख बड़ी मासूमियत से कहा, दादी आप क्यों रो रही हो? क्या फिर से मम्मी ने आज आपको खाना नहीं दिया? सरस्वती जी कुछ नहीं बोली और नम आंखों से पोते को अपने कलेजे से लगा लिया। कुछ देर बाद अमित और उसकी पत्नी ने माँ से उनके साथ चलने को कहा। सरस्वती जी का मन घबराया और उन्होंने सोचा अब इस घर से जाने का समय आ गया है। उनकी उपेक्षा अनुसार वह एक वृद्धाश्रम पहुंच गए, पर वहां सामने ही बहू की मां को देखकर वह चौंक गई। उन्होंने अपनी बहू की तरफ देखा, वह भी वैसे ही अचंभित थी। उसने घबराकर अपनी मां से पूछा, मां तुम यहाँ कैसे? इससे पहले कि वह कुछ कहती, अमित ने अपनी पत्नी से कहा, माही जैसे तुम्हें मेरी माँ से परेशानी होती है वैसे ही तुम्हारी भाभी को भी तो होती होगी ना, इसलिए मैंने सोचा आज माँ के साथ साथ तुम्हारी माँ को भी वृद्धाश्रम छोड़ दूँ। यह सुनते ही माही की आंखें शर्म से झुक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी सास के चरणों से लिपटकर रोने लगी। माफ़ कर दो माँ जी, बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। उसने अपने पति और सास से माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। बहू के दिल में अपने प्रति उमड़ता हुआ प्यार देख आज सरस्वती जी की आंखों से भी प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी बहू की गलती को नादानी समझ उसे माफ़ कर अपने सीने से लगा लिया।